आज मैं आपको उस इंसान की कहानी बताने जा रही हूँ जिसको ना तो किसी कानून का खौफ है ना ही जनता का, जो खुलेआम कत्लेआम करता है और इन सब के बावजूद भी चुनाव जीत जाया करता है। मैं बात कर रही हूँ राजनेताओं की, जो है अनंत सिंह और सूरज भान। पहले हम बात करते हैं अनंत सिंह की, जो कि उन भूमिहार नेताओं में से एक थे जो 2003 में कपिल देव सिंह के साथ स्थानीय निकाय से एमएलसी बने थे। अनंत सिंह ने 2005 में मोकामा विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2010 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की सोनम देवी को बड़े अंतर से हराकर ये सीट बरकरार रखी। उनका विवाह नीलम देवी से हुआ है। 2019 में अनंत सिंह के घर यानी लदमा से AK-47 बरामद हुआ था। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद विवेका पहलवान की AK-47 राइफल लहराती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर ने बताया कि अनंत सिंह की जेल से रिहाई के बाद ताल में अनंत के लिए विवेका पहलवान अभी भी मुसीबत से कम नहीं। अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन विवेका पहलवान को लगभग 9 साल बाद जेल से राहत मिली थी। पूरे टाल इलाके में लदवा वो गांव है जिसे अनंत सिंह के गांव के तौर पर ही जाना जाता है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं। दोनों के बीच चली इस दुश्मनी में कितने लोगों ने जान गंवाई है। दोनों गुटों की बंदूकें से कई बार लाशें गिरी हैं। खूनी लड़ाई में अनंत सिंह के बड़े भाई पेशे से वकील फाजो सिंह की हत्या हुई। अनंत विवेक की दुश्मनी सियासत में भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह की पत्नी लोकसभा चुनाव में मुंगेर से खड़ी थी। विवेका ने जोर लगाया कि अनंत सिंह की पत्नी जीत ना सके, हुआ भी वही। विवेका पहलवान ने अनंत सिंह की पत्नी का विरोध किया। अनंत कुमार सिंह गुंडा है या राजनेता, ये सबका सवाल है। सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण और जमीन हड़पने के कई मामले दर्ज हैं। बाढ़ क्षेत्र विशेष रूप से बिहार की 2 अगड़ी जातियों भूमियारों और राजपूतों के बीच खूंखार जाति युद्धों के लिए कुख्यात रहा है। इन युद्धों में वे अपने समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र के लोग अपहरण या हत्या के डर से रात में बाहर जाने से परहेज करते हैं। सिंह का भाग्य तब बदल गया जब नीतीश कुमार ने उन्हें मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस विरोधाभासी माना गया कि कुमार, जिन्होंने राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने की कसम खाई थी, ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसके खिलाफ गंभीर संज्ञेय अपराधों के आरोप दर्ज थे। लेकिन आलोचना और जवाबी बयानों के बीच सिंह अपनी जाति के लोगों के समर्थन के साथ साथ नीतीश कुमार की लहर के कारण मोकामा सीट से जीतने में कामयाब रहे। सिंह की गतिविधियों ने देश का ध्यान तब खींचा जब 2007 में उनके सरकारी बंगले में NDTV 24x7 और ANI न्यूज के 2 पत्रकारों को बंधक बनाने की खबर आई। बताया गया कि वह रेशमा खातून नामक एक महिला की हत्या और छेड़छाड़ में सिंह की संलिप्तता के बारे में उनका साक्षात्कार करने गए थे, जिसका शव राजधानी के पास एक बोरे में बरामद हुआ था। सिंह और सुनील पांडे नामक एक अन्य गैंगस्टर को सत्तारूढ़ सरकार द्वारा दी गई राजनीतिक सुरक्षा का उद्देश्य भूमिहार जाति को संगठित करना था। स्थानीय लोगों के अनुसार सिंह, जिन्हें मोकामा में छोटे सरकार के रूप में जाना जाता था, भूमिहारों के एक आदर्श है जिन्होंने लगातार लालू यादव की सरकार का विरोध किया था। इस प्रकार यादव विरोधी राजनीतिक दलों ने उन्हें भूमिहार मतदाताओं को संगठित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। सिंह कथित तौर पर 4 युवकों के अपहरण में भी शामिल थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की से छेड़छाड़ की थी जो सिंह के एक आदमी की बहन थी। खबरों के अनुसार सिंह के गुंडों ने कथित तौर पर 4 युवकों का अपहरण कर उन पर हमला किया और उनमें से एक पुतुस यादव की बेरहमी से हत्या कर दी। सिंह को 2015 में बाढ़ से 4 लोगों के अपहरण और बाद में एक की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। आगामी गिरफ्तारी के कारण सिंह और पटना के सिटी SP चंदन कुशवाहा के बीच हाथापाई भी हुई, जब सिंह को पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। अब हम बात करते हैं सूरज भान सिंह की। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व सांसद है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 2000 में बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री और अपराधी से नेता बने अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़के राजनीति में अपना करियर शुरू किया और उन्हें भारी अंतर से हराया। 2000 के चुनाव लड़ने के समय पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में 26 आपराधिक मामले दर्ज थे। मतलब मान लीजिए कि आम इंसान के खिलाफ अगर ये आपराधिक मामले दर्ज हो गए ना, तो वो आम इंसान एक ऑफिस में भी काम नहीं कर सकता। और ये महाशय देश चला रहे हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र पटना जिले से निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद वह लोजपा के टिकट पर बिहार के बलिया से सांसद बने।
2009 में उन्हें ब्रज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन 2014 में उन्हें और 9 आरोपियों को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। 2008 के रामी सिंह हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। अक्टूबर 2025 में सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, जहां वह 4 साल तक सदस्य रहे। सिंह पर हत्या का मुकदमा भी रहा। 16 जनवरी 1992 को बेगूसराय जिले के मधुरापुर गांव निवासी रामी सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। 24 जून 2008 को बिहार की एक अदालत ने उन्हें दोषी पाया। इसके बाद वे जेल चले गए। रविवार 10 मई 2009 को अज्ञात लोगों ने बेगूसराय के बरौनी के पास मुख्य गवाह नागा सिंह और उनके पति को और उनके पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। वर्तमान में रामी सिंह किसान हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है और इसी के कारण वो चुनाव में अपनी पत्नी को मोकामा से विधानसभा में चुनाव लड़वा रहे। मतलब खुद तो नहीं लड़ पाए, लेकिन अपनी पत्नी को जरूर चुनाव में लड़वा रहे। 2025 विधानसभा चुनाव में अब अनंत कुमार सिंह और सूरज भान सिंह की पत्नी आमने सामने होंगे। देखना सिर्फ इतना है कि कौन सत्ता के मैदान में बाजी मारता है। इन दो नेताओं में सिर्फ इतनी तुलना की जा सकती है कि आखिरकार ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है किस पर। और अंत में ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार में आज भी लोग जाति के आधार पर अपना नेता चुनते, चाहे वो नेता अपराधी क्यों ना हो। आपके इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।